आखिर क्यों गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया? 15 में से 12 वोट मिलने के बाद भी आखिर क्यों सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए? तो आइए आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सन 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आ गया था कि अब भारत को अधिक समय तक हम गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। वहीं आज़ादी के लिए आंदोलन में जुटे स्वतंत्रता संग्राम के नेता भी इस बात को भलीभांति समझ चुके थे कि अब लड़ाई बिल्कुल अंतिम चरण में है। ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत ने सन 1946 में कैबिनेट मिशन का प्लान बनाया। इस कैबिनेट मिशन को इस तरह से समझा जा सकता है कि यह आज़ादी के बाद के सरकार की रूपरेखा थी। अंग्रेज अधिकारियों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि वे भारतीय नेताओं से मिलकर इस दिशा में बातचीत करें। इस तरह से देश में अंतरिम सरकार की रूपरेखा बनना तय की गई। इसके तहत देश में वायसराय को एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग बननी थी। अंग्रेज वायसराय को इसका अध्यक्ष होना था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को इस काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बनना था। उस समय यह भी लगभग तय था कि यह वाइस प्रेसिडेंट ही आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। जिस समय यह पूरी चर्चा और कवायद चल रही थी, उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सन 1940 से ही इस पद पर बने हुए थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि मौलाना साहब यह पद छोड़ें, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहते थे। आखिरकार गांधी का दबाव कम आया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद का इस्तीफा दे दिया। इसके लिए कांग्रेस के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हुई। दूसरे शब्दों में कहें तो देश के भावी प्रधानमंत्री का खोया हुआ चेहरा अब मिलने वाला था। अप्रैल 1940 में कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खान अबुल गफ्फार खान, आचार्य जेवी कृपलानी सहित कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करती थीं। खास बात तो यह थी कि किसी भी प्रांतीय कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं रखा। कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटियों में से 12 सरदार वल्लभ भाई के पक्ष में थीं। इसकी वजह थी कि सरदार पटेल की संगठन पर पकड़ काफ़ी मजबूत थी। उस समय 3 कमेटियों ने जेवी कृपलानी और एक कमेटी ने पी सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया। इससे एक बात तो साफ थी कि पटेल साहब बहुमत में अन्य नेताओं से बहुत आगे थे। हालांकि उस समय तक एक बात तो साफ हो चुकी थी कि महात्मा गांधी प्रधानमंत्री पद पर जवाहरलाल नेहरू को देखना चाहते थे। महात्मा गांधी ने जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ने को कहा, तो उस समय भी यह बात कही थी कि हम सरदार पटेल को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, बल्कि जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस की बैठक से पहले महात्मा गांधी ने मौलाना को पत्र में लिखा, अगर मुझसे पूछा जाए मैं जवाहरलाल नेहरू को ही प्राथमिकता दूंगा। मेरे पास इसकी कई वजहें हैं, लेकिन मैं उनका जिक्र अभी नहीं करना चाहता। महात्मा गांधी के इस रुख के बावजूद नेहरू के नाम पर सहमति नहीं बनी। अंत में आचार्य जेवी कृपलानी को यह कहना पड़ा कि मैं बापू की भावनाओं का सम्मान करता हूँ और उसी सम्मान की वजह से मुझे जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव लाना पड़ा। इस बात के साथ ही उन्होंने एक कागज़ पर जवाहरलाल नेहरू का नाम लिखकर आगे बढ़ा दिया। कार्य समिति के कई सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस कागज़ पर सरदार पटेल ने भी हस्ताक्षर किए। बैठक में महासचिव जेवी कृपलानी ने एक और कागज़ पर सरदार पटेल से उम्मीदवारी वापस लेने का जिक्र किया। बैठक में जेवी कृपलानी ने सरदार पटेल से स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह अपनी उम्मीदवारी वापस लें और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनने दें। अंतिम तौर पर फैसला महात्मा गांधी पर छोड़ दिया। इसके बाद महात्मा गांधी ने नेहरू के नाम वाला कागज़ सरदार पटेल की तरफ हस्ताक्षर करने के लिए बढ़ा दिया। महात्मा गांधी के निर्णय का सम्मान करते हुए आखिरकार सरदार पटेल ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। राजमोहन गांधी अपनी किताब पटेल ए लाइफ में लिखते हैं कि कोई और वजह हो या ना हो, लेकिन इससे पटेल आहत जरूर हुए होंगे। वहीं कार्य समिति की बैठक में नेहरू के पक्ष में समर्थन नहीं होने का सवाल पूछने और उम्मीदवारी वापस लेने की बात से पटेल साहब की चोट पर मरहम जरूर लगा होगा। दरअसल महात्मा गांधी को लगता था कि पंडित नेहरू के चुने जाने के बाद भी देश को सरदार पटेल की सेवाएं मिलती रहेंगी, जबकि पटेल के प्रधानमंत्री के बाद से ही नेहरू उनके नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। हालांकि सरदार पटेल ने भी इस बात को मानते हुए कहा था कि जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता मुझसे कहीं ज़्यादा है। महात्मा गांधी ने उस समय के पत्रकार दुर्गा दास को दिए एक इंटरव्यू में बताया
कि जवाहरलाल नेहरू बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अंग्रेजी हुकूमत से बेहतर तरीके से समझौता वार्ता कर सकते हैं। गांधी जी को लगता था कि नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व सरदार पटेल से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस तरह से नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की राह महात्मा गांधी की वजह से खुली थी। आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को सरदार पटेल को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया, तो वहीं जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। पटेल के पास आज़ाद भारत के गृह मंत्रालय का भी जिम्मा दिया गया। उनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भी प्रभार था। कुछ लोग कहते हैं कि अगर पटेल साहब देश के प्रधानमंत्री बनते तो आज देश की रूपरेखा कुछ अलग ही थी। लेकिन मैं उनको बता दूं कि अगर सरदार पटेल साहब देश के प्रधानमंत्री बनते तो वह सिर्फ 3 साल तक ही देश के प्रधानमंत्री रह सकते थे, क्योंकि 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल साहब की मृत्यु हो गई थी।